लाइन नंबर 55 से 65 तक पढ़ें। आज मीनिंग साथ ही देखते चलें, लाइन को पढ़ते चले और मीनिंग को देखते चले। आई लुक्ड, मैंने देखा, अराउंड माने चारों तरफ, मैंने चारों तरफ देखा। आई पुट डाउन माई पिक्चर, टू पुट डाउन माने नीचे रखना, मैंने नीचे रख दिया माई पिक्चर अपने घड़े को। आई पिक्ड अप, टू पिकअप मैंने उठाना होता है, तो आई पिक्ड अप मैंने उठा लिया एक कुलुमसी लॉग, एक टेढ़ा मेढ़ा डंडा। लॉग माने लकड़ी का बल्ला। मैंने एक टेढ़ा मेढ़ा डंडा उठा लिया। टेढ़ा मेढ़ा डंडा कहाँ से भाई आया? अहाते में लकड़ी का टुकड़ा कहीं फेंका हुआ होगा, फेंका हुआ रहता है व्यवहार में, आप देखे होंगे आपके घर में। यदि आगे बाउंड्री है तो कहीं लकड़ी उकड़ी फेंका रहता है, तो उसी को कुलुमसी लॉग लिखा है। फेंके हुए लकड़ी के टेढ़े मेढ़े जो बिना ढंग का होगा, डंडा जैसा सीधा साधा नहीं होगा, उसको उठा लिया। एंड थ्रू इट, और इसको फेंका। टू थ्रो माने फेंकना, उसी का भी टू है। एंड थ्रू इट, और इसको फेंका। एट द वाटर ट्रॉफ, पानी के कठौते के पास। विथ ए क्लाटर, जोड़ों की आवाज़ के साथ। एक क्लाटर माने जोरदार आवाज़। फेंका तो लकड़ी का टुकड़ा जा करके पानी के कठौते पर टकराया और ठक से बजा। मैंने कैसे बजता है, हम लोग व्यवहार में सुने होंगे, उसी को क्लाटर कहेंगे। तो अर्थ हुआ आई थ्रू इट, मैंने इसको फेंक दिया। एट द वाटर ट्रॉप, पानी के कठौते पर। विथ ए क्लाटर, जोरदार आवाज़ के साथ। मैंने फेंकने पर पानी के कठौते से टकराया लकड़ी का बल्ला और जोरदार आवाज़ हुआ। आई थिंक इट, मैं इसको सोचता हूँ। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। इट डिड नॉट हिट हिम, यह उसको नहीं लगा। मैं सोचता हूँ यह उसको नहीं लगा। आवाज़ जरूर हुआ जोरदार कठौते से टकराने पर, लेकिन कवि कह रहा है कि मैं सोचा कि उसको नहीं लगा। बट सडनली, लेकिन अचानक। दैट पार्ट ऑफ हिम, दैट माने वह पार्ट, हिस्सा, माने वह हिस्सा ऑफ हिम, उसका माने सांप का। दैट, जो वाज लेफ्ट, छूट गया था, बिहाइंड, पीछे। लेकिन अचानक वह हिस्सा उसका जो छूट गया था पीछे, माने जो बिल से बाहर था, वह हिस्सा कन्वुल्स्ड, जोरों से हिलाया, जोर से ऐठा। इन अनडिग्निफाइड हास्ट, अनडिग्निफाइड माने अनुचित ढंग की, हास्ट माने तेजी। तो इन अनडिग्निफाइड हास्ट माने अनुचित ढंग की तेजी से हिलाया। अनुचित ढंग से तेजी से हिलाने का मतलब हुआ कि चोट लगने पर कैसे आदमी, हाथ में यदि चोट लग जाता है, किसी चीज़ को ठोकते वगैरह रहते हैं, तो आप अपने हाथ जोर से हिलाते हैं। उसी ढंग से ही भी अपने पीछे वाले हिस्से को, यानी जो बिल से बाहर हिस्सा था, उसको जोर से हिलाया। देखने से लगा कि उसको लग गया, उसका हिलाना देखकर लगा कि उसको लग गया। रीड लाइक ए लाइटनिंग, रीड लाइक ए लाइटनिंग, पीड़ा से शरीर को ऐंठा। टू रीड माने पीड़ा से ऐंठना, तो रीड लाइक लाइटनिंग, पीड़ा से ऐंठा। लाइक लाइटनिंग, जैसे बिजली चमकती है। पीड़ा से, दुख से ऐंठा। लाइक, जैसे। लाइटनिंग, बिजली चमकती है। कैसे बिजली चमकती है? उसी ढंग से तेजी से उस शरीर को ऐंठा। एंड वाज गॉन, और चला गया। कहाँ चला गया? बिल में। कहाँ चला गया? तो इनटू दैट ब्लैक होल, इनटू माने में, दैट ब्लैक होल, उस काली बिल में। उस काली बिल में यानी अंधेरी बिल में चला गया। द अर्थ लिप्ड फिशर, द अर्थ माने मिट्टी का, लिप्ड माने होठदार, फिशर माने दरार। मिट्टी के होठदार दरार में, इन दीवार फ्रंट, सामने के दीवार के। मिट्टी के होठदार दरार में, सामने के दीवार के। मिट्टी के होठदार दीवार में, सामने के दीवार के। तो मिट्टी का दीवार था, बाउंड्री था। होठदार का मतलब हुआ कैसे? मुंह के ऊपर नीचे में होठ होता है और बीच में मुंह वाला दरार है। तो उस जो दरार था जिसे सांप निकला था, उसके ऊपर और नीचे जो पोर्शन था, उसको होठ कहेंगे। तो वही हो गया होठदार। तो और दीवार मिट्टी की थी, इसलिए अर्थ हुआ मिट्टी के होठदार दीवार में चला गया। इन दीवार फ्रंट, सामने के दीवार के। पर सामने जो दीवार थी
उसमें जो मिट्टी की होठदार दरार थी, मैंने दरार के दोनों तरफ मिट्टी का जो हिस्सा था उसको होठदार कह रहा है, उसमें बिल में भीतर चला गया। एट विच जिस पर इन द इंटेंस स्टील नून, तीखे धूप में, एट विच जिस पर इन द इंटेंस स्टील नून, इंटेंस माने तीखा, स्टील माने शांत, नून माने दोपहर, एट विच जिस पर इन द इंटेंस स्टील नून, तेज शांत धूप में, आई स्टेयर्ड मैं देखा, विथ फैसिनेशन मोह से, मैं देखा मोह से, फैसिनेशन माने मोह, अब इसको मोह लगने लगा उसको मारने के बाद, तो कह रहा है कि मैंने मोह से देखा। अगले स्टंजे का लाइन देखेंगे 63 होगा, एंड इमीडिएटली और शीघ्र ही, आई रिग्रेटेड इट मैं पछताया इस पर, और कभी कह रहा है कि मैं शीघ्र ही इस पर पछताया, किस पर, मैंने इसने जो मार देने का काम किया उस पर। आई थॉट मैं सोचा, हाउ पल्ट्री कितना भद्दा, कितना गलत, हाउ वल्गर कितना अशोभनीय, व्हाट ए मीन कैसा छोटा काम, कैसा छोटा काम, कितना गलत, कितना भद्दा, कितना छोटा काम, कितना छोटा काम मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। अगला लाइन, आई डिस्पाइज्ड, आई डिस्पाइज्ड मैं घृणा किया, टू डिस्पाइज मैंने घृणा करना, आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ मैं स्वयं घृणा किया, एंड द वॉइसेज ऑफ माई एकस्ट ह्यूमन एजुकेशन, एंड द वॉइसेज मैंने आवाज़ ऑफ माई मेरे एकस्ट मैंने पतित ह्यूमन मैंने मानवीय एजुकेशन ज्ञान के और मेरे इस पतित मानवीय ज्ञान के आवाज़, अपने ज्ञान के आवाज़ को, माने जो इसको लगा और लगने पर उसको इसको ही अज्ञान की आवाज़ कह रहा है कि हमारी अज्ञानता थी, अज्ञान का आवाज़ था, ज्ञान का आवाज़ नहीं था। तो कह रहा है कि मैंने पछताया अपने अज्ञान के आवाज़ पर। अगला, एंड आई थॉट ऑफ द अल्बेट्रस, अगला लाइन है अगले स्टैंजा का, कह रहा है कि आई थॉट ऑफ द अल्बेट्रस और मैंने अल्बेट्रस के बारे में सोचा। अब यहाँ जानना पड़ेगा कि अल्बेट्रस क्या है। अल्बेट्रस एक समुद्री पक्षी है, अल्बेट्रस एक समुद्री पक्षी है और इसका वर्णन एंशिएंट मेराइनर कविता में किया गया है। अल्बेट्रस एक समुद्री पक्षी है, उसको शिकारी ने मार दिया था और मार देने के बाद उस शिकारी को कुछ तकलीफ हुई थी, कुछ यातना भोगनी पड़ी थी। तो यहाँ पर कवि को वही बात याद आता है। कोलरिज की, एस.टी. कोलरिज की का एक पोएम है जिसका नाम है एंशिएंट मेराइनर। उसी पोएम में अल्बेट्रस का जिक्र है, अल्बेट्रस का जिक्र है और अल्बेट्रस को दिया था किसी शिकारी ने और मारने के कारण उसको तकलीफ हुआ था। इस बात को भी याद करता है कवि कि अल्बेट्रस को मारने पर उसको तकलीफ हुई थी, तो मैंने भी तो सांप को मार दिया है, इसलिए मुझे भी अब कुछ न कुछ तकलीफ होगी। यहाँ पर इसका भाव ये होगा। अल्बेट्रस को नहीं समझने पर इस लाइन का अर्थ समझ में नहीं आता। एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नेक, एंड आई विश्ड मैंने इच्छा व्यक्त किया, ही वुड कम बैक कि वह लौट आता, बाई स्नेक मैंने मेरा सांप। अब इसको लगता है कि सांप भी लौट आता तो जरा मैं देख लेता कि क्या उसकी स्थिति है, बच जाएगा कि मर जाएगा, ये भाव है यहाँ। अगला लाइन है, फॉर ही सीम्ड टू मी, क्योंकि वह मुझे लगा, अगेन फिर लाइक ए किंग, एक राजा के समान।
कभी कह रहा है कि वह मुझे एक राजा के समान लगा, राजा के समान लगा। और कैसा राजा? तो अगला लाइन कह रहा है, लाइक ए किंग इन एग्जाइल, वनवास में राजा के समान। इस पर ध्यान देना है, सोचने से और समझ आएगा, ध्यान से समझेंगे। ये कह रहा है कि वह मुझे फिर राजा के समान लगा। और लाइन नंबर दूसरा है, लाइक ए किंग इन एग्जाइल, वनवास में राजा के समान। वनवास में राजा के समान का मतलब क्या हुआ? भगवान राम भी मन गए थे वहाँ, वनवास में भी राजा के समान लग रहे थे। तो जो कल्पना कीजिए कि कोई हिंदुस्तान से विदेश में, अमेरिका वगैरह में किसी फंक्शन में गया है, तो वहाँ प्रधानमंत्री हों या जो हों, जिसको भेजा जाएगा वह वहाँ भारत का राजा होगा। जो कहेगा वही माना जाएगा कि भारत वही बोल रहा है। तो अकेला होने के बाद वह राजा हुआ। उसी ढंग से सांप भी अकेले आया था, इसलिए इसको यह राजा लग रहा था। किसका राजा? अपने जाति का राजा, सांप जाति का राजा। लाइक ए किंग इन एग्जाइल, और वनवास में राजा के समान लग रहा था। जैसे कि वो अकेले आया था तो उसका भी वनवास था, उसका दल बल उसके साथ नहीं था। अनक्राउंड, असुशोभित था इन दी अंडरवर्ल्ड, इस अलग थलग की दुनिया में। सांप की दुनिया से, झाड़ी झूठी में सांप है, वहाँ से अलग आया था या अंडरवर्ल्ड हुआ, क्योंकि उसके लिए दूसरी दुनिया हो गई। तो अनक्राउंड इन दी अंडरवर्ल्ड, अनक्राउंड माने अशोभनीय, इन दी अंडरवर्ल्ड, इस दुनिया में वह असुशोभित लग रहा था, जैसे भगवान राम लग रहे थे असुशोभित जंगल में। नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, नाउ माने अब, ड्यू टू माने के कारण, बी माने होने के, क्राउंड माने अगेन, और फिर सुशोभित लगने के कारण। नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, और फिर सुशोभित लगने के कारण। क्राउंड माने सुशोभित। तो सवाल है कि ऊपर लिखा था ऑन क्राउंड, अब कैसे लिख दिया क्राउंड? भाई, जिसको लग जाता था कि भगवान राम दशरथ नंदन हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, ये बात समझ में आने के बाद वही जो भिखारी जैसा लगते थे, उसी समय नज़रिया पलट जाती थी और सुशोभित लगने लगते थे, अच्छा लगने लगते थे। उसी रंग से इस बात को समझ में आ जाने के बाद कि सांप यहाँ अकेले है, अपने जाति का यह राजा है, यह सुशोभित लगने लगता था। इसीलिए इस लाइन को लिखा है, नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, और फिर सुशोभित होने के कारण। एंड सो आई मिस्ड माई चांस, एंड सो, और इसलिए आई मिस्ड, मैं खो बैठा था, माई चांस मैंने अपना मौका, विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स, राजाओं में से एक के साथ। और इसलिए मैं खो बैठा था अपना चांस राजाओं में से एक के साथ, ऑफ लाइफ, जीव के, जीवन के, जीव के राजाओं में से एक के साथ अपना मैं मौका खो बैठा था। इसका मतलब हर जीव का राजा होगा। सांप है, बिच्छू है, वगैरह वगैरह, चाहे जो भी जीव हो। तो ये सांप एक जीव है, इस जीव का राजा था ये। तो अनेक जीव के राजा होंगे, उन जीवों में से सांप एक जीव है। इसीलिए लिखा है कि जीवों के राजा में से मैं एक के साथ अपना संबंध को बैठा था। मतलब सांप जाति के राजा के साथ मैंने अपना संबंध बिगाड़ लिया था, क्या करके? मार करके। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, और कह रहा है कवि कि मेरे पास यदि कुछ है तो वह पाप कर्म के दोष को स्वीकार करने के लिए है। टू एक्सपिएट माने पाप कर्म के लिए दोष स्वीकार करना। टू एक्सपिएट माने पाप कर्म के लिए दोष स्वीकार करना। तो अर्थ हो जाएगा ना इनका, आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, मेरे पास कुछ है जो पाप कर्म किया है, मारने का पाप कर्म, इसके लिए मेरे पास दोष स्वीकार करने के लिए कुछ है, और इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने यह पछतावा करता है कि जो मैंने मार के जो पाप कर्म किया, इसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा। और ए पेटीनेस, और जो मैंने किया है यह तुच्छ काम है। पेटीनेस माने
तुच्छ, छोटा। इस प्रकार यह समाप्त हुई और आगे फिर हम ग्रामर में लगेंगे। आप इसको पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।